मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ाप्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 21 फरवरी 2025, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। सुबह 11:58 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है। नक्षत्र दोस्तों आज का अनुराधा नक्षत्र है। दोपहर 3:54 के बाद ज्येष्ठ नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों व्याघात योग है आज का। दोपहर 12 बजे से हर्षण योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। दोपहर 11:58 के बाद तैतिल करण शुरू होगा और मध्य रात 12:44 के बाद गरज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज कुंभ राशि में होंगे, चांद वृश्चिक राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 7:04 पर होगा तो निगमन शाम 6:40 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू करते हैं। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सिद्ध ब्रह्म द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभादी षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरी उत्तरायणी शिशिर ऋतु माघ मासे कृष्ण पक्षे भृगुवासरे अनुराधा नक्षत्रे व्याघात योगे कौलव कर्णिकतायाम अष्टमे शुभदितो वीर गोत्रोत्पन्नम मैं कड़ाप्पा मम पात्र दुरित द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों, निर्माल्य जल की थाली में। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 11:58 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने चाह रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई और गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त है तारीख की किस एक ही मुहूर्त है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 25, एक ही मुहूर्त है। गोद भराई और मुंडन करने के लिए इस मास में अब कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 21, 22, 23 और 25। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 21। भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त है तारीख 24। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त है तारीख 21। दोस्तों, इसमें आप भगवान विष्णु और उनके अवतारों को छोड़ देना है। उनके मूर्ति की आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाकी सब देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं विधिवत पंडित के माध्यम से। देवकाल में घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ नियम है जो पंडित से आप जान लें मूर्ति के बारे में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद भी मूर्ति के ऊपर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है।
तब जाके वो जागरूक रहती है दोस्तों। जैसे कि मंदिर में पुजारी के हाथ से सब पूजा अर्चा संपन्न होती है अभिषेक युक्त, इसलिए वहां की मूर्ति हमेशा जागरूक रहती है, प्रसन्न रहती है, और हमें आशीर्वाद देने के लिए सदैव तत्पर रहती है दोस्तों। कुछ हद तक हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है दोस्तों, प्रारब्ध छोड़कर। दोस्तों, ये सोच समझकर आपको निर्णय लेना है कि घर में, देवघर में आपके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है कि नहीं करनी है। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। उसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारक से, और तब जाकर आप अपने जन्म कुंडल के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुनें, ताकि आपकी विधि जो है बिना व्यत्यय पूरी हो दोस्तों, और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो। और अगर ऐसा नहीं मुहूर्त मिल रहा है आपको, तो तब आप खुद होके या पंडित के माध्यम से या जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश न करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा, तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम अभी जानेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों सुबह 11:58 के बाद, यानी तक, सुबह 11:58 तक दग्ध योग है, उसके बाद नहीं। ये दत्तो योग जो है जनन शांति के संबंधी है। जो भी बालक इस समय तक पैदा होगा उसकी जनन शांति 12वें दिन करनी पड़ती है, घर पर पंडित के माध्यम से विधिवत। इसके बाद मुहूर्त निकालना पड़ता है, और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन बालक के जीवन में आने वाले अनहोनी कभी रुकती नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको सावध रहना है। नवमी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर इस स्थिति पर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें, और अपराह्न काल में करें, चाहे घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर सुबह 11:58 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं, अष्टमी नहीं, नवमी तिथि पर हाजिर है। अगर आपको कोई नया या नया कर्मकांड शुरू करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये समय के बाद। और जो रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नया शुरू करेंगे तो वो आखिर तक जाना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है खंडित तो फिर आपको दोष लगेगा दोस्तों। इसलिए सोच समझकर निर्णय ले दोस्तों। राहु काल जो है वो सुबह 10:30 से लेकर 12 तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वह हमारे कामों को बिगाड़ता देता है सो दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि अपना काम महत्वपूर्ण जो भी है वो पूरा हो, यशस्वी हो, सफल हो, तो कृपा करके इस समय को छोड़कर और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपका काम सफल हो दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में मंगल 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक वक्री है। इसके बाद वो पहले जैसा मार्गी हो जाएगा, लेकिन तब तक वो जैसे आपके जन्म कुंडली से संबंधित है उसी प्रकार स्थान संबंधी और दृष्टि संबंधी फल देगा। फिर चाहे वो फल शुभ हो सकेगा या अशुभ या मिश्र स्वरूप का हो सकता है। तो आपके लिए कौन सा फल है, शुभ अशुभ या मिश्र, इसे जानने के लिए आपको नजदीकी ज्योतिष के पास जाकर जाना होगा, और अपने कुंडली के माध्यम से यह जानना होगा कि मंगल कैसा है। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो,
आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो। और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।